गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज की क्लास में हम करेंगे इंडियन पॉलिटी पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की थी और भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कब लागू किए गए थे? उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा की गई थी और 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया था, जिसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज का आइडिया हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। अगला प्रश्न है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? उत्तर है 42वें संशोधन द्वारा प्रारंभ में संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। सन 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये मौलिक कर्तव्य 6 से 11 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उन अनुच्छेदों के नाम बताइए जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लगाने का प्रावधान करते हैं। उत्तर है अनुच्छेद 352 देश में किसी भी हिस्से में बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 356 संवैधानिक आपातकाल से संबंधित है, जो सरल शब्दों में अगर कहें तो राष्ट्रपति शासन होता है। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल का प्रावधान करता है। भारत में आर्टिकल 352 और 356 के तहत इमरजेंसीज लग चुकी हैं, लेकिन 360 के तहत वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा है। तो कई बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल कितनी बार भारत में लगा है? तो उत्तर एक बार भी नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है? उत्तर है 7वीं अनुसूची। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण अनुच्छेद 245 और 246 के तहत परिभाषित किया गया है। इसमें 3 सूचियां शामिल हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं। राज्य सूची में 66 विषय हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि अगर राज्य और केंद्र में कोई डिस्प्यूट होता है तो केंद्र की बात को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? उत्तर है अनुच्छेद 61। महाअभियोग या इम्पीचमेंट प्रोसेस को संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है और इम्पीचमेंट प्रोसेस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है और राष्ट्रपति को इसके लिए 14 दिन का नोटिस भी दिया जाना चाहिए। हालांकि राज्य विधानमंडल और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कॉलेजियम का हिस्सा तो होते हैं, लेकिन वे महाअभियोग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं। इम्पीचमेंट मोशन में केवल राज्यसभा और लोक सदस्य ही वोट कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आज तक भारत में कभी भी किसी राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? ये अनुसूची भारत के संविधान में कब लागू की गई थी? उत्तर है 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसे 1985 में 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत के संविधान में शामिल किया गया था। ये किसी अन्य राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर एक पार्टी के सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधानों को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार के अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से संबंधित है? उत्तर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से संबंधित हैं। ये दोनों आर्टिकल्स भारत के प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा शामिल है। ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 32 और स्टेट्स के उच्च न्यायालयों के लिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है। इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के रूप में जाना जाता है
और इस अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय भी मौलिक अधिकार स्थापित करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अगला प्रश्न है, किसके प्रधानमंत्रित्व काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के रूप में भारत के संविधान से हटा दिया गया था? किस संवैधानिक संशोधन से इसे हटाया गया? उत्तर है मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि मोरारजी देसाई भारत के सबसे ज़्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बने थे और उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि निशाने पाकिस्तान से भी नवाजा गया था। और हाँ, भारत के एक बहुत बड़े फिल्म स्टार को भी पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशाने पाकिस्तान दिया गया था। तो आपको उस फिल्म स्टार का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है। भारतीय संविधान में 1978 के 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। और इस अधिकार को फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट से हटाने का एक प्रमुख उद्देश्य ये था कि किसी भी इंडिविजुअल के हाथों में जमीन के अत्यधिक कब्जे पर रोक लगाई जा सके। अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? ये अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत के संविधान में पेश की गई थी? उत्तर है भारत के संविधान की अनुसूची 11 पंचायती राज के प्रावधानों से संबंधित है। संविधान की ये अनुसूची राज्य विधानमंडलों और पंचायत के बीच शक्तियों का वितरण करती है। इसमें 29 विषय शामिल हैं और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1992 में भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी पर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और करंट अफेयर्स और जीके के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।